हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन प्रवक्ता जो है आदरणीय महेश तपासे जी है। तपासे जी, आपका नमस्कार। बहुत शुक्रिया दुबे जी। सर, आप काफ़ी दिनों से, अरसों से आप एनसीपी में हैं, लंबे समय से काफ़ी अनुभव रहा है आपका, और आज आप स्पोक पर्सन हैं। थोड़ा अपने अनुभव के बारे में बताएंगे? देखिए, मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संगठन से की। उन दिनों हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। छात्र संगठन का मैं कल्याण का सीनियर उपाध्यक्ष था और 99 में हमारी पार्टी बनी। मसला अलग था, मसला राष्ट्रवाद का था। पवार साहब ने 99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और मैं और मेरे बहुत सारे साथी 99 में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस में एंट्री ली। और उसके बाद का सफ़र तो आपको पता ही है। मैं कल्याण डोंबिवली शहर जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, और अब पिछले कई साल से मैं महाराष्ट्र का प्रवक्ता भी हूँ और अभी महाराष्ट्र राष्ट्रवादी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। तो ये सब आपके स्नेह और आपके प्यार की वजह से हो पाया। हमारा योगदान ज़रूर थोड़ा बहुत है, लेकिन आपका जो प्यार मिला, जनता का जो प्यार मिला, कार्यकर्ताओं का जो प्यार मिला, इसी की वजह से मुझे पार्टी में अलग अलग पदों पे काम करने का एक मौका मिला, अवसर मिला। और मैं ये पूरा क्रेडिट मेरे कल्याण डोंबिवली और मेरे महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी को देता हूँ कि उन्होंने मुझसे काम लिया और उनकी सेवा करने का अवसर मुझे दिया। देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, एनसीपी का कुछ रोल है किसी राज्य में? देखिए, एनसीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। देश का हर बड़ा नेता, शरद पवार जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, उनको अपना गुरु मानता है। देश के सभी राजनीतिक दलों में एक बात आम है कि शरद पवार जैसा नेता किसी भी पार्टी में नहीं है। आज पवार साहब 82 साल की उम्र में भी महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, सरकार बनाई। कौन बोल सकता है कि शिवसेना के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी काम करेगी? ये कभी हुआ नहीं था, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। और देखिए, अब 2.5 साल होने को आए। उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ लेते हुए सरकार चल रही है। किसानों का मसला हल हुआ, युवाओं का मसला हल हुआ, बेरोज़गारों का मसला हल हो रहा है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पे आ रही है। तो बहुत ही अच्छे से ये तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। देश के लेवल पे भी आपने देखा, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो वहाँ पे भी पवार साहब ने इसी प्रकार की भूमिका ली। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी दल हैं, उनको ममता जी के साथ लेकर ममता जी का उन्होंने एक ऐसी मजबूत संगठन खड़ा किया और तृणमूल की सरकार वहाँ पे आई। ये आपने देखा है। इन राज्यों में पार्टी ने उम्मीदवारी भी दिया है क्या? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में राज्य हम लोग दे रहे हैं, पंजाब में हम लोग दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में दे रहे हैं, गोवा में हमने अपने उम्मीदवार प्रत्याशी खड़े किए हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट हमारा एजेंडा है और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ होगा हम अपने उम्मीदवार देंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि भारत की संविधान अपने जो उसका प्रारूप है वो ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन होना चाहिए। ये हिंदुस्तान सेकुलर हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान भारत की राज्य घटना को मानने वाला हिंदुस्तान है। इस देश के अंदर सभी जो दल हैं, छोटे मोटे, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और उसके साथ में क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सभी एक दिल से इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करें। ये हमारी पार्टी की लाइन है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 18 महानगर पालिकाओं के अंदर निकाय चुनाव होने वाले हैं। क्या राज्य की तरह, स्टेट की तरह आप इन महानगर पालिकाओं में महाआघाड़ी करेंगे? देखिए, महाआघाड़ी जब प्रदेश लेवल पे हुई, राज्य के लेवल पे, विधानसभा के लेवल पे ली, तो उसका जो नियोजन था या प्लानिंग थी या उसके ऊपर निर्णय जो था, वो दिल्ली से लेके मातोश्री से लेके बारामती तक उसका नियोजन हुआ। जहाँ तक स्थानीय चुनाव के बात है, जो स्थानीय हमारी महानगर पालिका है, जिला परिषद है, वहाँ जहाँ पे अब अलायंस की बात करें, वहाँ का निर्णय वहाँ के हमारे अध्यक्ष लेंगे। अगर कल्याण डोंबिवली में आज हम लोग बैठे हैं, उल्लासनगर में हम लोग बैठे हैं, तो वहाँ का निर्णय पप्पू कलानी जी, पंचम कलानी जी, और हमारे कल्याण में हमारे वंडार सेठ पाटिल, हमारे जिला अध्यक्ष अप्पा शिंदे साहब, ये निर्णय लेंगे कि अलायंस कैसे होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो अलायंस संदर्भ का निर्णय है वो पूरी तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब और हमारे
पार्टी के सर सेनापति बड़े सीनियर पवार साहब, इन्होंने हमारे ज़िला अध्यक्षों पर और बाकी के कार्यकर्ताओं पर छोड़ा है कि वो ठीक उचित लगे तो निर्णय करें, चुनाव एक साथ लड़ें, उचित ना लगे अपनी पार्टी की ताकत है तो अपने दम पे लड़ें, लेकिन किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराएं और वहाँ पे महाविकास आघाड़ी के दलों को जीत के लाएं। आपने स्थानीय लेवल की बात की, तो कल्याण डोंबिवली में शिवसेना भाजपा को का बाल किला माना जाता है, किस तरह भेदेंगे उसको? आप अभी आघाड़ी के साथ में, महाआघाड़ी के साथ में हैं। देखिए, शिवसेना एक मजबूत पार्टी के रूप में मुंबई महानगर MMR रीजन में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। शिवसेना राज्य का नेतृत्व कर रही है और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ है। जहाँ पे हमारी ताकत है, हमने अपनी ताकत आजमाई, जहाँ जहाँ हुआ हमने शिवसेना को समर्थन किया। उसी प्रकार इन महानगर पालिकाओं में, जैसे कि कल्याण की महानगर पालिका है, नवी मुंबई की महानगर पालिका है, यहाँ वोटों का बंटवारा ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक अच्छे से मन मिलाव हो गया कांग्रेस, शिवसेना एंड NCP का, तो यहाँ पे 133 में से लगभग 80 के ऊपर सीटें हमारी होंगी। पिछले दिनों थाने में जो है कुछ ऐसी खबरें आई थी कि सेना और राष्ट्रवादी के बीच जो है तालमेल की कमी देखी गई, ऐसा क्या वजह हो सकता है? देखिए, ऐसा कोई तालमेल की कमतरता नहीं है। ठाणे महानगर पालिका में हमारे भूतपूर्व सांसद आनंद परांजपे जी आवाड़ साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना संगठन बढ़ा रहे हैं। जहां समन्वय होना चाहिए शिवसेना के साथ, वहां पे बिल्कुल समन्वय है। जहां राष्ट्रवादी की ताकत है, वहां अपनी ताकत बढ़ाने का कोशिश और प्रयास बिल्कुल वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कल्याण में भी हमारे अप्पा शिंदे साहब के नेतृत्व में, वंडार पाटिल साहब के नेतृत्व में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ी रही है। अगर आपने देखा होगा कि अभी नगर पंचायत के जो चुनावों का नतीजा आपके सामने आया, उसमें महाराष्ट्र की 1 नंबर पार्टी के रूप में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आई। तो उसी प्रकार का एक रिजल्ट हम चाहते हैं कि कल्याण डोंबिवली में भी हम पार्टी के प्रमुख को दें। एक समय था 2005 में जब हमारे महापौर यहाँ से चुन के आया, राष्ट्रवादी की सत्ता यहाँ पे आई, डोंबिवली कल्याणपुर के लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास हम पे रखा और उस विश्वास पे हमारे लोग खरे भी उतरे। उसके बाद फिर एक बार ये समय आया है कि 2020 में हमारी पार्टी फिर से चुन के आए। इलेक्शन कैंपेन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कैंपेन के बहुत सारे मसले हैं। कल्याण डोंबिवली के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल पिछले सरकार ने किया है। उन्होंने कहा हम आपको 6,500 करोड़ देंगे, आपके शहर को आधुनिक बनाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, डिकना करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल्याण डोंबिवली के लिए नहीं किया। जो भी प्रायोजन किया उससे पहले, मतलब 2014 की सरकार के अंदर हमने प्रायोजन करके रखा था, हमने पैसे निकाल कर रखे थे। जो कल्याण का बाईपास बनना था, जो कल्याण का ब्रिज बनना था, इसका प्रायोजन हमारी पिछली सरकारों ने किया हुआ है और इसी का फ़ायदा लेने का कोशिश पिछली सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया। लेकिन कल्याण डोंबिवली के नागरिक शुद्ध नागरिक है, समझदार लोग हैं और उनको समझ में आ गया कि भाई ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, इसलिए उनको बहुमत नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी का एक 25 साल पुराना दोस्त जिसको शिवसेना बोलते हैं, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, दामन छोड़ दिया। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने उनका दामन छोड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी यूपी में आपको देखिए, वो तो बोल रहे हैं 300 पार करेंगे, लेकिन उसके 50% भी पार करेंगे कि नहीं, उनको तो रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो सिटिंग मंत्री है वही पार्टी छोड़ के जा रहे। तो ऐसी हालत नहीं है 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी थी। अब वो 2022 में 21 में वो पार्टी उतनी ताकत नहीं रही। चुनाव से संबंधित ही एक प्रश्न है। पिछले दिनों शिवसेना ने ये घोषणा की कि स्थानीय निकाय चुनाव में कल्याण डोंबिवली के अंदर 5 उत्तर भारतीयों को शिवसेना टिकट देगी। NCP के तरफ से क्या कुछ है, उसके बारे में कुछ कहेंगे, बताएंगे? देखिए, NCP के नेता पवार साहब हमेशा एक सेकुलर नेता के नाम से जाने जाते हैं। आप देखेंगे हमारी पार्टी की जब शुरुआत हुई तो मुंबई में जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुए वो सारे उत्तर भारतीय थे। आज नवाब मलिक साहब है, अल्पसंख्यक समाज से हैं, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। चंद्रकांत त्रिपाठी जी दे, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी गिनवाने की बात नहीं है।
लेकिन हम हर वर्ग को, चाहे छोटा से छोटा समाज हो, उस समाज को भी नेतृत्व देने का काम शरद पवार जी ने किया है और बखूबी किया है। आने वाले समय में भी ये परंपरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जारी रहेगी। धन्यवाद अपासे साहब। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।